एक सिंगल एग्जाम आप बेरोजगार से कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। और आपको जान के बहुत मजा आएगा कि इतने हल्के में भी ये जॉब को नहीं लिया जा सकता है। ये एक ऐसा जॉब है, 10th लेवल का एक ऐसा जॉब है जो आपको विदेश जाने का भी मौका देता है। सोचिए ना, 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में मात्र आपको 12 क्वेश्चन बनाना है। तो के भी बनाइएगा तो बन जाएगा। अपने लाइफ को शुरुआत करने के लिए सिंगल आदमी के लिए शानदार जबरदस्त सैलरी है। तो आपके हाथ में ये 33,000 नहीं, आपके हाथ में 45,000 रुपया आने वाला है। पे स्केल जो रिवाइज होने वाला है, पे कमीशन जो आने वाला है, उस पे कमीशन के बाद इसकी सैलरी बढ़ के 45,000 हो जाने वाली है। किसी भी कोचिंग में जाके बोलिए क्या सर एमटीएस की तैयारी, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर कितना क्वेश्चन पूछता है एमटीएस में? अब वो सब ठीक है, तैयारी में क्लास में आपको बता दिया जाएगा। अरे आपको पता नहीं है तो आप तैयारी क्या करवाइएगा। 30 जून के आसपास में नोटिफिकेशन आएगा आपका। एग्जाम होगा सितंबर से नवंबर तक। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सीरीज चल रहा है, अ जर्नी टू गवर्नमेंट एग्जाम सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं कि विभिन्न सरकारी नौकरी है, उस नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं। आपका रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि किस परीक्षा को फोकस करके आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपको फोकस करना है, उसकी जानकारी देने के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज में पिछले एपिसोड में जैसा कि हम लोग बात किए थे कि बेसिकली वनडे एग्जाम की तरफ अगर आप जाते हैं तो वनडे एग्जाम के टोटल 5 पिलर हैं जो हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले एग्जाम में। आप लोगों को ध्यान में होगा कि एसएससी के बारे में बताया था, बैंक के बारे में बताया था, रेलवे, डिफेंस और स्टेट एग्जाम, ये 5 पिलर के बारे में दोस्त चर्चा किए थे हम लोग। और उसमें आपको बताए थे कि इस 5 एग्जाम को अगर फोकस करके आप तैयारी करते हैं तो आप जल्दी नौकरी ले सकते हैं, 1 आध 2 साल के अंदर में नौकरी लिया जा सकता है। तो आज के इस जर्नी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एसएससी एग्जाम की बात करेंगे। इस पूरे सीरीज में हम एक एक करके एसएससी के क्षेत्र में, फिर बैंक के बारे में, फिर रेलवे, फिर डिफेंस, फिर स्टेट एग्जाम, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और आप साथ साथ इसको शेयर भी करिएगा। एसएससी की बात करें तो दोस्त, एसएससी में जो मेन एग्जाम है, एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो सभी तरह के बच्चों का ध्यान रखती है। 10वीं पास बच्चों का भी ध्यान रखती है, 12वीं पास बच्चों का भी ध्यान रखती है और ग्रेजुएट बच्चे का भी ध्यान रखती है। तो यह बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस बार जो 12th पास किए हैं बच्चे, तो जो 12th किए हैं पास बच्चे, उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है अभी। 10वीं बेस्ड वाला जो एक परीक्षा है वो, और 12वीं बेस्ड वाला परीक्षा। ग्रेजुएट वाले में अभी आपको समय है, और जो बच्चे ग्रेजुएट है उनके लिए तीनों ऑप्शन खुला होता है। तो अगर बात करें 10वीं बेस्ड एग्जाम की, तो 2 एग्जाम है जो 10वीं बेस्ड होता है, वो एमटीएस और जीडी। ये 10th पास बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस और जीडी। बात करें अगर 12th की, तो 12th के लिए आपके पास ऑप्शन होता है एक सीएचएसएल एग्जाम, एक एएसआई एग्जाम, एक एचसीएम एग्जाम, दिल्ली पुलिस एग्जाम और स्टेनो। इसको अलग क्यों किए हैं बाद में हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यानी अगर आप 12वीं पास किए हैं तो आपके लिए टोटल 7 एग्जाम बन गए। एक तो एमटीएस जीडी 2 और 5 इधर, यानी टोटल कितने एग्जाम आपके लिए बन गए हैं दोस्त? 7 एग्जाम। उसके बाद है ग्रेजुएशन के लेवल की बात करेंगे तो 2 एग्जाम है, सीजीएल और सीपीओ। ये दोनों स्टैंडर्ड जो बोला जाता है एसएससी का जान, एसएससी का जो चमकता सितारा है वो है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम और बचता है जो तीनों के लिए, अगर आप बात करें तो 10th वाले के लिए भी, 12th वाले के लिए और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी, वो होता है सिलेक्शन फेज। इसको बिल्कुल अलग से रखें हैं। यानी आप जो 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं उनके लिए कितने एग्जाम हो गए? एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, एएसआई, एचसीएम, दिल्ली पुलिस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट 10th और सिलेक्शन पोस्ट 12th लेवल का। तो इतने एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप 3 एग्जाम को बकेट लिस्ट में रखना है कि इसको आगे इसको क्लियर करना है, एक सीजीएल, सीपीओ और सिलेक्शन फेज ग्रेजुएशन लेवल का। कब? जब ग्रेजुएशन आपका हो जाए तब। ओके, तो आज से शुरुआत करते हैं सीधा पहला एमटीएस, क्योंकि एग्जाम के बारे में आपको पता होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। एमटीएस के बारे में दोस्त सबसे मजेदार बात बताते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है ना कि अच्छा ये लगता है प्यून व्यून का नौकरी है, मतलब चपरासी का नौकरी है, पानी वानी पिलाना है, यही काम है एमटीएस का। गलतफहमी में ना रहे। इसमें क्या है इसी के बारे में आज आपको देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग बोलते भी है ना आप लोग, अरे वो बड़ा मल्टीटास्किंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके दिमाग में आता होगा ना कि क्या नौकरी है, कैसा नौकरी है, कहाँ इसमें नौकरी मिलेगा, ये सवाल आपके मन में होता है दोस्त। एमटीएस के बाद आपको कहां मिलती है नौकरी, कि सोच रहे कि भाई ये एमटीएस में होगा कहां, नौकरी कहां होगा, क्या मिलेगा,
कितना माल मुद्रा मिलेगा, ये सब चीज़ दिमाग में रहता है आदमी के। और कहाँ नौकरी करेंगे ये भी है, बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे घर के पास नौकरी मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं महानगर में नौकरी मिले। नौकरी ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स क्या है। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये डिपेंड करता है कि मार्क्स कैसा है और आप फॉर्म कैसे भरे हैं। अब बोलिए कि सर ये फॉर्म कैसे भरना होता है, फॉर्म तो फॉर्म भरना होता है, ये कैसे क्या भरना होता है अभी बताएंगे, राज खुलेगा, चिंता नहीं करनी है। सुनिए मेरी बात को, नौकरी मिलती है भारत सरकार के मंत्रालयों में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, एक ये डिपार्टमेंट है। जैसे भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार का दोस्त डिफेंस मिनिस्ट्री, वो डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री में भी नौकरी मिलती है। यानी दोस्त, अच्छा ये विदेश मंत्रालय कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सा बात है न्यू दिल्ली में होगा विदेश मंत्रालय। तो आपकी नौकरी महानगर में भी हो सकती है, दिल्ली में, मुंबई में, सभी स्टेट के कैपिटल में केंद्र सरकार है, उसका जो अलग अलग विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ पटना में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, ठीक है, चंडीगढ़ में भी है। जॉब लोकेशन बताए कि कहाँ होता है, और आपको जान के बहुत मजा आएगा। आपको बता दें कि इतने हल्के में भी ये जॉब को नहीं लिया जा सकता है। ये एक ऐसा जॉब है, 10th लेवल का एक ऐसा जॉब है जो आपको विदेश जाने का भी मौका देता है। विदेश जाने का मौका मतलब क्या, अलग अलग कंट्री में भारत सरकार का दूतावास है, तो उस दूतावास में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं वो कौन होंगे, वहां के थोड़े ही होते हैं, यहाँ से भेजे जाते हैं। तो यहाँ से तो लेकिन वो एक्सपीरियंस 14-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो जैसे ही होता है तो वहाँ पर बाहर भेजा जाता है, तो बाहर के हिसाब से उसका सैलरी भी अलग होता है। ओके, अब चलते हैं इसके एग्जाम के बारे में, ये क्या होता है, कितने तरह के एग्जाम होते हैं। तो एमटीएस के टोटल 3 तरह के एग्जाम होते हैं। एक एमटीएस 18 से 25 साल, एक एमटीएस 18 से 27 साल, और एक एमटीएस का हवलदार। 3 तरह के वैकेंसी एक ही निकलेगा, वैकेंसी एक ही निकलेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। एक वैकेंसी निकलेगा एमटीएस के नाम से, और उसमें 3 पोस्ट के लिए निकलेगा। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक बात, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि जैसे 10,000 वैकेंसी निकला, तो ये निकलेगा एमटीएस के नाम से। ये एमटीएस का इस बार 10,000 का वैकेंसी आया, ये 10,000 में ये तीनों बटा हुआ होगा कि भाई 6,000 ये है, इसमें 2,000 ये है और 2,000 ये है, ऐसे करके बटा हुआ होता है। और एग्जाम तीनों का कॉमन होता है दोस्त। इसके लिए सिर्फ अलग से पीईटी होता है, जो जिसको आप बोलते हैं ना फिजिकल, नाम का फिजिकल है, दौड़ना वरना नहीं होता है, चलना होता है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये तो पहले ही बता दिए कि मैट्रिकुलेशन है, 10th पास करने चाहिए आप, और 18 से 27 साल उम्र है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न तो इसका जबरदस्त है भाई, इतना बेहतरीन है कि ज्यादा लफड़ा ही नहीं है कि पीटी पास करिए, मेंस पास करिए तो मेरिट बनाइए, क्या क्या कीजिए, कुछ नहीं। सिंपल बात है, 1 डे एग्जाम, नो मेंस, एक सिंगल एग्जाम, आप बेरोजगार से सेलेक्टेड की तरफ चले जाएंगे। और एक दिन एग्जाम होगा, उसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। ये सेक्शन 1 का एग्जाम होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और हम दावे के साथ बता सकते हैं, उंगली पकड़ के क्वालिफाई करवा देंगे, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम मेरे पढ़ा देने से होता है, आप कर लेंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा तो भी कर लेंगे। ये इसमें मात्र 30%, 30% लाना है, और 30%, और क्वेश्चन का भी लेवल क्या होता है, बेसिक। तो ये क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है, यानी मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपका एवरेज भी है, एवरेज भी है, और एवरेज की बात कर रहे हैं भाई, सीजीएल का लेवल का मैथ्स बना देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि एवरेज भी है, तो आपको ये जो होता है 20 क्वेश्चन मैथ्स से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, टोटल 40 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का होता है। सोचिए ना, 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में मात्र आपको 12 क्वेश्चन बनाना है। सो के भी बनाइएगा तो बन जाएगा। अब पढ़ेंगे ही नहीं सर, हम सो के ही बनाएंगे नहीं, हम सोए ही रहेंगे, परीक्षा जाएंगे सोने के बाद, तब नहीं होगा भाई। और 12 क्या, आपसे 15-16 बन जाएगा, एकदम सही सही बना गया। और 20 क्वेश्चन बच गया, उसका क्या कीजिएगा, उसका कुछ नहीं करना है। जय बजरंगबली ए रंग दिए, जय बजरंगबली बी मतलब टिक मार दिए, मार दीजिए। शेष रेस्ट 20 क्वेश्चन में बस भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी मानते हैं, अब मार दीजिए, खाली छोड़ के मत आइए। बोलिएगा कि काहे सर, क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है। गलत करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही हुआ तो आपके हक में गया, गलत हुआ तो कोई बात नहीं है, कटेगा भी नहीं, नंबर नहीं। कंपटीशन का बात यहां आता है, यहां दोस्ती, ये कंपटीशन का बात आता है। ये जो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 25-25 का, 25 जीके, 25 अंग्रेजी। यानी अगर आपको एमटीएस क्वालिफाई करना है तो जीएस और अंग्रेजी को तगड़ा करना पड़ेगा। तो जीएस और इंग्लिश जो ये 150 नंबर का है, 50 क्वेश्चन है, यही भाई गॉड फादर है दोस्त, यही गॉड फादर है। मेरिट यहीं से बनेगा। यानी आपको कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 50 क्वेश्चन, और कितने नंबर है, 150 नंबर, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस क्वालिफाइंग सेक्शन 1 देखिए, सब बात लिख दिए हैं, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। सेक्शन 2 है,
3 मार्क्स है करेक्ट का और -1 है रॉन्ग का, मतलब अगर एक गलती कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। अब आइए आप बात करते हैं सैलरी क्या है। अपने लाइफ को शुरुआत करने के लिए सिंगल आदमी के लिए शानदार जबरदस्त सैलरी है लाइफ की। अरे आगे आपको एमटीएस पे रुक थोड़ी जाना है, आगे तो आपको सीएचएसएल करना है, आगे आपको सीजीएल करना है, लेकिन स्टार्ट देने के लिए जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 19,000 बेसिक पे होता है। ग्रॉस सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगा वो ये 32,000 से 35,000 ग्रॉस सैलरी होता है, और लेकिन उसमें से कुछ पीएफ वीएफ कट वट के आपके हाथ में 30,000 से 33,000 रुपया आएगा। ये 30 से 33,000 रुपया आएगा, लेकिन आपको बताए ये आप लोग की जब नौकरी होगी, जब आप लोग अभी तो तैयारी शुरू करेंगे ना, तो अगले सेशन की बात करेंगे तो आपके हाथ में ये 33,000 नहीं, आपके हाथ में 45,000 रुपया आने वाला है, क्योंकि अभी पे स्केल जो रिवाइज होने वाला 8 पे कमीशन जो आने वाला है, उस पे कमीशन के बाद इसकी सैलरी बढ़ के 45,000 हो जाने वाली है। जिस दिन से भी लागू होगा तो जनवरी से एरियर वेरियर सब जोड़ के मिलेगा। तो इसलिए यानी आपके हाथ में ये, अगर हम कहें तो बेसिकली ये आपके लिए ये नहीं है, जो इस बार ज्वाइन करने वाले होंगे उनके लिए है। आपके लिए तो 45 से 50,000 के बीच में सैलरी होगी, मिनिमम 45,000 रुपया आपके हर महीने आपके हाथ में होगा। तो ये इसकी सैलरी है दोस्त। अब आए परीक्षा का क्या पीछे का सीन थोड़ा दिखला दे, ये थोड़ा देख के आपको डर तो लगेगा। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है दोस्त, ऐसा नहीं है कि एमटीएस है तो बस ऐसा ही निकल जाएगा। थोड़ा पिछला सीन जानना जरूरी है। बस पता नहीं बच्चे आते हैं वहां, उस कोचिंग में मैथ्स पकड़ लेंगे, उस कोचिंग में रीजनिंग पकड़ लेंगे, उस क्वेश्चन में इंग्लिश पकड़ लेंगे, उस जीएस कोचिंग खेल रहे हैं, 4-5 साल तक कोचिंग ही खेल रहे हैं। नहीं, ऐसे पहले रोड मैप बना लीजिए कि क्या क्या है। कितना को तो कुछ पता ही नहीं है, किसी से जाके आप ही पूछिएगा ना, 2-4 अपना दोस्त से, एमटीएस में क्या क्या पूछता है वो, मैथ्स में कितना नंबर चाहिए, नहीं मैथ्स इंग्लिश ये सबको पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, ठीक से पता ही नहीं है। आप स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, आप 10 कोचिंग में जाइए, कोचिंग को भी सेलेक्ट करने का तरीका होता है। 10 कोचिंग में जाइए और किसी भी कोचिंग में जाके बोलिए क्या कि सर एमटीएस की तैयारी कर, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर कितना क्वेश्चन पूछता है एमटीएस में, अब वो सब ठीक है, तैयारी में क्लास में आपको बता दिया जाएगा। अरे आपको पता नहीं है तो आप तैयारी क्या करवाइएगा। हम पिछले 4 साल का एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा तो डर लगेगा आपको। देखिए 2022 में 54,73,000 दोस्त, 54 लाख लड़का फॉर्म भरा था। 26 लाख 2023 में भरा था, 54 लाख भरा था क्या, जब वैकेंसी 12,000 आया था। यहां पर मात्र 1,558 वैकेंसी आया था, और फॉर्म कितना लोग भरे, 26 लाख। और 2024 की बात करें तो 9,000 वैकेंसी आया था, 9,583 यानी 9,500 मान के चलिए, तो 54 लाख फिर से फॉर्म गिरा। और 2025 में लास्ट ईयर 8,000 वैकेंसी दिया है, 36,17,245 लोग फॉर्म भरे। इसमें एक राहत देने वाली बात है, फॉर्म भरना अलग बात है, एग्जाम देना अलग बात है। राहत की बात क्या है कि देखिए ना, 54 लाख फॉर्म भरे, परीक्षा देने गए मात्र 22 लाख, आधा से भी कम लोग परीक्षा देने के लिए गए। यहाँ 26 लाख फॉर्म गिरा, 11 लाख गए हैं। आप देखिए ना, हमेशा आधा बच्चा तो जाता ही नहीं परीक्षा, बस फॉर्म भर दिया, परीक्षा देने नहीं गया, इसलिए तो बोर्ड ऐसे ही पैसा कमा लेता है। 54 लाख फॉर्म गिरा, 22 लाख गए हैं, आधा से भी कम। तो सेम चीज इस बार भी, अभी तक तो डाटा नहीं आया है 2025 का, तो हम अप्रॉक्स लिखे हैं कि हर बार 50% से कम होता है, इस बार भी 50% से कम ही होगा। लिख के ले लीजिए। इसमें से 14 लाख को सिलेबस भी पता नहीं होता कि क्या क्या पूछेगा परीक्षा में। मुश्किल से 1-आध लाख थोड़ा सा सिंसियर बच्चे होते हैं, उसमें कंपटीशन होता है। थोड़ा सा बात कर ले कट ऑफ की तरफ कि कट ऑफ क्या जाता है, ताकि आपको आइडिया लगे जब मॉक लगा रहे हैं तो हमको कितना नंबर आ रहा है मॉक में, उसी से तो आप तय कीजिएगा कि आप एग्जाम में के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आप देखिए 2025 का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, 2024 में 120.78 कट ऑफ गया था। हम नॉर्मली अनरिजर्व का लेके चल रहे हैं, उसी में ऊपर नीचे होगा, तो 120.78 मान के चलिए ना, 121। आपको हम क्या बताए, हम आपको ये बताए हैं दोस्त कि ये 150 नंबर का पेपर है, ये 150 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, 150 नंबर का टोटल पेपर। आपको लाना कितना है, अगर इसको आधार बना ले, अगर इसको आधार बना ले तो 120। इसमें अगर अलग बात है 2023 में 132 चला गया था कट ऑफ, तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है। अब 132 कट ऑफ गया है, आप सोचिए ना, ये 132 कट ऑफ जाने का मतलब ये लड़का कितना बनाया होगा क्वेश्चन, लगभग 44 क्वेश्चन बनाया होगा। 50 क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन ही बना दिया होगा, 6 ही क्वेश्चन नहीं बना होगा। ये 125 कट ऑफ गया है 2022 में। इस बार भी की भी संभावना जो हमको लग रहा है वो 120 से 25 के बीच में कट ऑफ रहेगा, 120 से 125 के बीच में कट ऑफ रहेगा।
तो ये एमटीएस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपना ताकत लगा सकते हैं, आप अपनी क्षमता लगा सकते हैं। तो पूरा दम लगा के इसको किया जाए, ठीक है। आपको नहीं पसंद है मत करिएगा नौकरी, लेकिन परीक्षा दे दीजिए, परीक्षा दे के सिलेक्शन ले लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर जेब में रहेगा, फिर सोचिएगा कि क्या करना है, ओके। लेकिन परीक्षा जरूर देनी है, परीक्षा देने से कम ये पता चलता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अब आगे आपको बता दें कि ये जो हम आपको शुरुआत में भी चर्चा किए थे कि कहाँ आपको किस स्टेट में नौकरी, अगर आपको बिहार में चाहिए तो इसमें क्या है चक्कर कि ये जो फॉर्म भर जाता है वो स्टेट वाइज आपको भरना पड़ता है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। कि जैसे 1 नंबर में आप चूज किए बिहार, और 2 नंबर में दिल्ली चूज किए, 3 नंबर में पंजाब चूज किए, चौथा नंबर में राजस्थान चूज किए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया, अब डिपेंड करता है आपका मार्क्स कितना आया। जैसे बिहार के लिए इन्होंने रखा है 123 नंबर, कि भाई साहब 123 नंबर आपका आ जाएगा तो आपको बिहार में मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा। आप दिल्ली के लिए इन्होंने रखा है कि 121 नंबर आएगा तो दिल्ली मिल जाएगा। पंजाब के लिए रखा है कि 120 नंबर आएगा तो पंजाब मिल जाएगा। राजस्थान के लिए रखा है इन्होंने कि 121 129 नंबर आ गया, मान लीजिए हम एक बात बता रहे हैं, तो राजस्थान मिल जाएगा। अब आपको आया 122 नंबर, आप 122 नंबर आया, आप प्रेफरेंस ऐसे चूज किया आपने कि पहला नंबर पे बिहार, दूसरा नंबर पे दिल्ली, तीसरा नंबर पे पंजाब, चौथा नंबर पे राजस्थान। आपको नंबर आया 122, तो आपने जो प्रेफरेंस चूज किया है उस प्रेफरेंस के आधार पर सबसे पहले बिहार देखिएगा। बिहार के लिए 123 है, आपका है 122, आपका खत्म, बिहार नहीं मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आपने दिल्ली चूज किया है, दिल्ली चूज किया है, आपका है 122 और दिल्ली का है 121, आपको सीधा दिल्ली मिल जाएगा। आपको एक बात बता दें, ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए 5वें नंबर पे आपने रखा है महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे आपने रखा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कट ऑफ गया है, महाराष्ट्र का कट ऑफ गया 122। अब आपके पास में 122 नंबर आया है, लेकिन आपको महाराष्ट्र नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र आपने 5वें नंबर पे रखा है, आपने सेकंड नंबर पे क्या रखा है? दिल्ली। क्या दिल्ली के लिए आप एलिजिबल हैं? तो आपको अब दिल्ली मिलेगा, आप चाह के भी आपको ये नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बोले क्या कि इंपॉर्टेंट चीज है प्रेफरेंस भी भरने का। जब एग्जाम में फॉर्म भरेंगे ना, मतलब तो प्रेफरेंस को भी ध्यान से भरेंगे। जहां नौकरी करनी है, मेरिट में आप आ गए तो कहीं ना कहीं आपको तो नौकरी मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको कहाँ नौकरी करनी है उसके लिए आपको प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से चूज करना होगा कि हमको पहला प्रेफरेंस में कहाँ रहना है, दूसरा में कहाँ रहना है, तीसरा में कहाँ रहना है। ओके, तो ये आपको एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ में भेजिए। अब आप लोगों के लिए संदेश कि आपके लिए एमटीएस का, जो इस बार 12th की है उसके लिए एमटीएस का क्या कहानी है। तो आपके लिए जो है वो नोटिफिकेशन इस साल जून 2 में आएगा, 30 जून के आसपास में नोटिफिकेशन आएगा आपका। इसका एग्जाम होगा सितंबर से नवंबर तक। वैकेंसी की जो उम्मीद है इस बार 8,000 से 10,000 के बीच वैकेंसी होगी। ये सब हम संभावना बता रहे हैं कि 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आनी चाहिए, जो मेरा अनुमान है। फिर आगे वीडियो भी बनाएंगे कि हम ये अनुमान लगाए थे कि 8 से 10,000 की वैकेंसी आने वाली है। ओके, अब अगर आप तैयारी आज से शुरू कर देते हैं, मतलब आप समझिए कि अप्रैल से शुरू करते हैं आपकी अपना तैयारी, क्योंकि मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल से आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास में 6 महीना है। 6 महीना अगर इंग्लिश और जीएस को रगड़ दिया जाए तो इसको नौकरी लिया जा सकता है। मैथ्स और रीजनिंग को एवरेज कर लिया जाए, क्वालिफाई कर दिएगा। लेकिन पूरा ताकत हम किस पे लगा दें? इंग्लिश और जीएस पर। 6 महीना इंग्लिश जीएस इंग्लिश जीएस इंग्लिश जीएस रगड़ दें तो गारंटी है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को हम अग्रिम बधाई शुभकामना सब दे देते हैं कि इस बार सिलेक्शन आप लोग इसमें ले लीजिएगा। अगर आपका एज हो गया होगा, 12th पास वाले का बहुत लोगों का एज भी नहीं होता है कि 18 मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तो बहुत लोगों का एज भी नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दें कि एक मेरा ये बैच है, ऑनलाइन बैच है। ये ऑनलाइन आप कहीं भी हैं आप इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच है मैथ्स स्पेशल। ये हम आपको इस लेवल का करा देंगे, इससे आप सीजीएल भी निकाल सकते हैं। 6 महीना में आपका जो एग्जाम होने वाला है उस समय तक आपका ये सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। इसी एग्जाम को ध्यान भी मेरे दिमाग में भी रखे हुए हैं कि 7 अप्रैल से बैच शुरू कर रहे हैं। 6 महीने का समय होगा आपको तैयारी में। 6 महीना में मैथ्स तो हम आपका बना देंगे कि मैथ्स आप टोटल 100% स्कोर कर दीजिएगा। क्वालिफाइंग की बात छोड़ दीजिए, पूरा बना दीजिएगा।
ओके, तो हम ये 20 क्वेश्चन है, हम 20 में से 20 की बात कर रहे हैं, 19 की नहीं। 20 में से 20 आपको, जो आपको आप आके डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि आपको हमसे मिलने के लिए दिल्ली तो जाना नहीं है, बगल में पटना आना है, तो आपको कभी भी मिल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो हम आपको इस में पढ़ाएंगे इस बैच में, उसी बैच के उसी में से 20 क्वेश्चन होगा। वही स्टडी मटेरियल से, बस राम की जगह मोहन होगा, मोहन की जगह सोहन होगा, बाद बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, गारंटी देके बोल रहे हैं। तो ये बात करते हैं। एक तो आपको बता दें, ये ऑफलाइन हमारा बैच चलता है, जहां पर सारे सेलेक्टेड लोग, ऑफलाइन बोरिंग रोड सेंटर पर ये है, ये खतरनाक टीम है। ये सारे सेलेक्टेड लोग, एक भी ऐसे नहीं है जिन्होंने अपना सिलेक्शन नहीं लिया है, सब सिलेक्शन लिया है, सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है, जॉब किया है, और जॉब करके उसके बाद रिजाइन किया है। कुछ लोग हैं जो जॉब करने गए नहीं है, सिलेक्शन लेके, ज्वाइनिंग लेटर लेके सजा के रखे हुए हैं, कुछ लोग जॉब करके, ट्रेनिंग करके और रिजाइन मार के आए हुए हैं। तो ये सारे सेलेक्टेड लोग जिनको अभी भी पेपर दे रहे हैं, अभी जितना भी पेपर हुए हैं सब पेपर इन्होंने दिया है और सब पेपर में सिलेक्शन लिया है। तो पूरा अनुभव है इन लोगों को, नौकरी लिया कैसे जाता है। तो ये टीम पूरा ऑफलाइन में पढ़ा रही है। तो ऑफलाइन में अगर किन्हीं को करना है तो पूरा का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आप आके यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था आज एमटीएस का इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्त, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सीरीज में। बाय बाय, गुड डे।